नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं स्टॉक क्लिक रिसर्च में। और आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल के आईपीओ की, जो कि अभी आ रहा है 9 सितंबर से 11 सितंबर तक। चलिए शुरू करते हैं। रूट मोबाइल का आईपीओ टोटल 600 करोड़ का होगा, जिसमें से 360 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 240 करोड़ आईपीओ प्रोसीड्स में जाएंगे। ये आईपीओ 9 सितंबर 2020 से 11 सितंबर 2020 तक ओपन रहने वाला है और इसका हायर प्राइस बैंड 350 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। इसका लॉट साइज 40 रुपीज़ पर शेयर का है। कंपनी एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एनालिटिक्स, मोबाइल ऑपरेटर, बीपीओ सर्विसेज में काम करती है और सोशल मीडिया, एविएशन, रिटेल इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है। इसके बारे में हम आपको आगे जाकर डिटेल में बताएंगे। रूट मोबाइल की स्थापना 2004 में हुई थी। रूट मोबाइल एक लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है। ये अपने क्लाइंट्स को क्लाउड कम्युनिकेशन में एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। ये ओटीटी प्लेयर्स को और मोबाइल ऑपरेटर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। रूट मोबाइल के 3 बिजनेस यूनिट्स हैं: एंटरप्राइज, ऑपरेटर और बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर। रूट एंटरप्राइज अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराती है, जिससे उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। इनकी सर्विस है एप्लीकेशन टू पर्सन एसएमएस। इसकी रिलायबिलिटी और बड़ी रीच के चलते ये सेगमेंट क्लाउड कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सेगमेंट है। A2P मैसेजिंग सेगमेंट अभी यूएस में $37 बिलियन का है, जो 4.4% के CAGR से बढ़कर 2022 में $46 बिलियन हो सकता है। रूट मोबाइल ऑपरेटर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है और काफ़ी कंपनीज जैसे कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स और OTT प्लेयर्स को हबिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, हबिंग सॉल्यूशंस और मोनेटाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। रूट शील्ड, जो कि SMS फायरवॉल सिस्टम है, वो मोबाइल ऑपरेटर्स को रेवेन्यू लीकेज से बचाता है। SMS थ्रेट कम करता है और SMS को फिल्टर करता है। ग्लोबली जो रीरूट A2P मैसेज होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड A2P मैसेज का 25% कॉस्ट पर होते हैं। 2015 में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को $12 बिलियन का पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस हुआ था, इसलिए इनके प्रोडक्ट SMS फायरवॉल की डिमांड बढ़ सकती है। SMS फायरवॉल का काम स्पैम मैसेज को फिल्टर करना, डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND मैसेज को फिल्टर करना होता है। रूट मोबाइल कंपनी बीपीओ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कॉल सेंटर्स, कंसल्टिंग, कैंपेन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज। रूट मोबाइल का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनका बिजनेस एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और अफ्रीका में 18 लोकेशंस पर फैला हुआ है। कंपनी की 2017 में 23 एयर क्लाइंट्स को सर्व किया था। इनके क्लाइंट्स में कई बड़ी ग्लोबल कंपनीज भी हैं जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आती हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एविएशन, रिटेल, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और हेल्थ केयर, फार्मा में काम करती हैं। रूट मोबाइल के बिजनेस की एनालिसिस हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं अपने पर्सनल ओपिनियन की। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू का वीडियो रन होता रहेगा, तब तक हम डिसाइड करते हैं कि हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की। कंपनी के दोनों प्रमोटर संदीप गुप्ता और राजदीप गुप्ता अपने अपने 180 करोड़ के शेयर्स को बेच रहे हैं। कंपनी का कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कि कंपनी का जो 63% रेवेन्यू है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है। अगर इन क्लाइंट्स में से कुछ क्लाइंट्स चले जाते हैं तो रेवेन्यू पर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि कंपनी की थर्ड पार्टी मोबाइल ऑपरेटर्स पर लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जिस इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा कंपटीशन से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। इसका असर कंपनी के प्रॉफिट्स पर दिख रहा है, जहाँ सिर्फ नेगेटिव ग्रोथ ही हो रही है। प्रॉफिट उस स्पीड से बढ़ ही नहीं पा रहा जिस स्पीड से रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इस इंडस्ट्रीज में कई सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कायलेरा, ट्यूलियो, कॉमबॉक्स और हैप्टिक। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके कॉम्पिटिटर हैप्टिक को एक्वायर कर लिया है और रिलायंस हैप्टिक में काफ़ी हैविली इन्वेस्ट भी कर रहा है। हैप्टिक से रूट मोबाइल को काफ़ी तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है। हाई कंपटीशन की वजह से कंपनी को प्राइस वॉर का सामना करना पड़ रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आईपीओ काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस पर आ रहा है, जो कि कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है। अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेप्ट है। कंपनी के बड़े साइज के हिसाब से सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख रुपए का कंपनी पर डेप्ट है। कंपनी ने एवरेज 7% प्रॉफिट्स का डिविडेंड दिया था।
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि आगे जाके टेक्नोलॉजी बिजनेस ही चलने वाले हैं और इनका बिजनेस भी यूनिक है, तो हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि प्रमोटर्स आईपीओ सस्ते वैल्यूएशन पर लेके आएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनीज के आईपीओ हमेशा महंगे वैल्यूएशन पर आते रहे हैं और आगे भी महंगे होते जाएंगे। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बिजनेस में नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्टॉक में। लेकिन करंट जो वैल्यूएशंस हैं, जैसे कि कंपटीशन ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी अवॉइड करने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसके अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर करना चाहते हैं तो लिस्टिंग के बाद अगर ये कुछ डिस्काउंट पर मिलता है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और तब तक शायद इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। और अगर आपको इस तरह के बिजनेस मॉडल रिव्यू के वीडियो और चाहिए आगे आने वाले आईपीओस के लिए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।